साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं, आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ हमारा प्रयास रहता है कि हम सही और प्रामाणिक सूचना आप तक पहुँचा पाएँ। साथियों, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे प्रतियोगी छात्रों के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी 2026 नाम से एक नई नियमावली जारी हुई है। यह नियमावली जारी होने के पश्चात प्रतियोगी छात्रों की चिंता बढ़ गई है, खासकर उन छात्रों की जिनका स्नातक में 50% नहीं है, क्योंकि नियमावली में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप वैकेंसी के लिए विज्ञापन के लिए तभी पात्र माने जाएंगे जब आपका स्नातक में 50% हो, आप बीएड हो अथवा आप स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त हो। हालांकि अगर आप वर्तमान व्यवस्था को देखें तो वही कैंडिडेट बीएड के लिए एलिजिबल हैं जिनका स्नातक में 50% होता है। लेकिन आज से 10 साल पहले जो स्थिति थी, उस समय बीए में 45% प्राप्त अभ्यर्थी भी बीएड करने के लिए एलिजिबल माने जाते थे। ऐसे में यदि ग्रेजुएशन में 50% अनिवार्य किया जाता है तो स्वाभाविक है जिन कैंडिडेट का 50% ग्रेजुएशन में नहीं है वो बाहर हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए जो विकल्प दिया गया है, अगर आप पीजी हैं तो पीजी वाले कैंडिडेट के लिए परसेंट की बाध्यता नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान लें, अगर आप स्नातक प्लस बीएड हैं तो स्नातक में आपका 50% होना चाहिए। अगर आप परास्नातक प्लस बीएड हैं तो आपके लिए 50% की बाध्यता नहीं है। कुल मिलाकर अगर आपका स्नातक में 50% नहीं बन रहा है तो आपके पास बीएड के साथ परास्नातक की डिग्री, पीजी की डिग्री होनी आवश्यक है। साथ ही इस नियमावली की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप लोग जानते हैं अखिलेश यादव नाम के शख्स हैं, उनके साथ कुछ कैंडिडेट और भी सम्मिलित हैं। वो कोर्ट गए थे जो वर्तमान एलटी की भर्ती चल रही है उसके खिलाफ। उनका कहना था कि एलटी ग्रेड के थ्रू जिन अध्यापकों की भर्ती होती है, नियुक्ति होती है, उनसे 6 से 8 में भी अध्यापन कार्य कराया जाता है, जबकि एनसीटी की गाइडलाइन है कि अगर आप 6 से 8 में अध्यापन कार्य कर रहे हैं तो आपका टेट पास होना अनिवार्य है। ऐसे में कोर्ट ने आयोग से प्रश्न किया और आयोग ने अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि हम जिन अध्यापकों की नियुक्ति कर रहे हैं वह 6, 7, 8 के लिए नहीं बल्कि 9, 10 के लिए हम नियुक्ति कार्य एलटी ग्रेड के माध्यम से कर रहे हैं। अब जब आयोग के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार कर लिया गया है कि एलटी ग्रेड के माध्यम से वर्तमान में हम जिन अध्यापकों की भर्ती कर रहे हैं उनसे 9, 10 में अध्यापन कार्य कराया जाएगा, तो बहुत सारे राजकीय विद्यालय ऐसे भी हैं जहाँ पर 6, 7, 8 की कक्षाएं भी चलती हैं। अब 6, 7, 8 में अगर आपको अध्यापन कार्य करवाना है तो उसके लिए टेट अनिवार्य है। इसलिए आयोग ने नई नियमावली जारी किया है। इसमें आयोग ने कैडर डिफाइन करने का कार्य किया है। आयोग के द्वारा 9 से 10 में अध्यापन कार्य करने के लिए अलग भर्ती की जाएगी जिसके लिए टेट अनिवार्य नहीं है, और 6, 7, 8 के लिए जो भर्ती की जानी है उसके लिए अभी अलग से नियमावली आयोग के द्वारा जारी की जाएगी। आज जो नियमावली जारी हुई है उसमें स्पष्ट रूप से आयोग ने इस बात को मेंशन किया है। मैं आज शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब आपसे बातचीत कर रहा हूँ, ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अभी रात में 11:15 बजा हुआ है और यही वीडियो कल सुबह 7:30 से 8 के बीच में लाइव किया जाएगा। तो साथियों, आप लोग स्पष्ट रूप से जान लें कि बहुत संभावना है 6, 7, 8 के लिए अभी नियमावली बनेगी और उनके लिए अलग से विज्ञापन इत्यादि जारी करने की व्यवस्था आयोग के द्वारा की जाएगी। अब आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट है कि क्या यह नियमावली यूपी टीजीटी पर भी लागू होगी? क्या यूपी टीजीटी की वैकेंसी भी प्रभावित होगी? क्या वहां पर भी 50% अनिवार्य हो जाएगा? तो एक लाइन में आप लोगों को बता दूं कि यह नियमावली फिलहाल एलटी ग्रेड के लिए प्रभावी होगी। अभी इसका यूपी टीजीटी से कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को बता दूं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा 9 सितंबर 2025 को यूपी टीजीटी के संदर्भ में गजट प्रकाशित हो चुका है। तो फिलहाल आज जो नियमावली जारी हुई है आयोग के द्वारा, उस नियमावली का प्रभाव यूपी टीजीटी पर नहीं पड़ेगा। यूपी टीजीटी 9 सितंबर 2025 को जो गजट प्रकाशित हुआ था उसमें जो भी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जो भी अर्हताएं निर्धारित की गई हैं, उस आधार पर यूपी टीजीटी की योग्यताएं निर्धारित होंगी। इस नियमावली का प्रभाव फिलहाल यूपी टीजीटी पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा पूर्व में यूपी टीजीटी के संबंध में गजट प्रकाशित हो गया है और उस गजट में यूपी टीजीटी से संबंधित योग्यताएं, अर्हताएं निर्धारित हो चुकी हैं। और उस गजट में आपने कहीं भी 50% की अनिवार्यता नहीं देखी होगी। उस गजट में कहीं भी यह नहीं लिखा कि स्नातक में 50% अनिवार्य है। तो फिलहाल आप यूपी टीजीटी, पीजीटी की निश्चिंत होकर तैयारी करें। अभी ये जो नियमावली प्रकाशित हुई है इसका असर, इसका प्रभाव यूपी टीजीटी की जो आगामी वैकेंसी आने वाली है
उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मेरे पास नियमावली को दिखाने की व्यवस्था होती तो मैं भी उसको आपको दिखा देता। यकीन मानिए मैंने दोनों नियमावली को स्पष्ट रूप से देखा है। अब आगामी यूपी टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में आपको क्या परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, आप लोग संक्षेप में जान लें। वहां पर आयु सीमा में आपको छूट मिलने वाली है, किसी प्रकार की कोई एज लिमिट अभी लागू नहीं हो रही है। जीएस का 30 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए मिलेगी। पीजीटी में बीएड अनिवार्य रूप से लागू हो जाएगा। ग्रेजुएशन में 50% की किसी प्रकार कोई बाध्यता फिलहाल अभी लागू नहीं होगी। जाते जाते मैं भविष्य को लेकर आपको अभी से आगाह कर दूं कि जो भी विज्ञापन यूपी टीजीटी पीजीटी का जारी होगा, आप देखेंगे कि यूपी टीजीटी का विशेषकर विज्ञापन कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इसी टेट मुद्दे को लेकर चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि अशासकीय विद्यालयों में भी 6, 7, 8 का अध्यापन कार्य टीजीटी अध्यापकों के माध्यम से कराया जाता है। क्योंकि इसी टेट वाले प्रकरण को लेकर एलटी वैकेंसी को जो लोग कोर्ट में चैलेंज किए थे, वही प्रतियोगी छात्र, वही लोग आप देखेंगे कि टीजीटी विज्ञापन को भी कोर्ट में चैलेंज। ये बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से जान लें कि आपको भविष्य में यह चीज देखने के लिए मिलेगी। अभी से मैं आगाह आपको कर दे रहा हूं। साथियों, ये कुछ जरूरी बातें थी जिनको लेकर प्रतियोगी छात्र कंफ्यूजन में है, परेशान है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, तो हमें लगा इस विषय में अपनी राय रखनी चाहिए, जिससे आपका कंफ्यूजन, आपके मन का द्वंद्व दूर हो सके। आप लोग टीजीटी पीजीटी आगामी विज्ञापन की अच्छे से तैयारी करें। एक सुनहरा अवसर, एक सुनहरा भविष्य आप लोगों के समक्ष है। मेहनत करें जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए और भविष्य में नियमावली को लेकर तमाम तरह के परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। जितना जल्दी आप नौकरी पा जाएंगे, उतना ही जल्दी इन सारी चीजों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। साथियों, ये कुछ जरूरी बातें थी। अगर अभी भी आपके मन में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। शिक्षा संसार ऑनलाइन आपका अपना चैनल है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, समृद्ध बनाएं, जिससे हम इसी तरह से ऊर्जा के साथ आपके लिए कार्य करते रहें, आपके सारे डाउट, सारे द्वंद्व दूर करने का प्रयास करते रहें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।